नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। 400 साल पुरानी एक मंदिर के अंदर प्रभु श्री राम की प्रतिमा रखी हुई थी, जिसका धड़ गर्दन अलग कर दिया गया, मार के तोड़ दिया गया। अब 400 साल पुराना मूर्ति टूटा है तो भाई कम से कम आवाज तो होनी चाहिए थी, लोगों के कानों तक बात तो पहुंचनी चाहिए थी, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया को कवर करना चाहिए था। अफसोस ऐसा नहीं है। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा, ऐसा ये इसलिए नहीं है क्योंकि हिंदुओं ने प्रतिकार ही नहीं किया। आप प्रतिकार करेंगे, आप प्रोटेस्ट करेंगे, पूरे देश में बात अपनी पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तब तो प्रतिकार होगा। चलिए आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। दिल्ली के एक चर्च पे हमला होता है और यहां से लेकर के इटली से लेकर के रोम तक हर जगह यह बात पहुंच जाती है कि दिल्ली के एक चर्च पे हमला हुआ है। दरअसल वो एक चोरी का केस था और यहां तो सीरीज ऑफ इवेंट्स है। चलिए इन सब के बारे में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में भी क्यों मंदिर टूट रहे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जब एक हिंदू का मतांतर होता है, धर्म परिवर्तन होता है, तो सिर्फ एक हिंदू कम नहीं होता, उसके साथ एक हिंदू का दुश्मन बढ़ जाता है। 400 साल पुराने इस मूर्ति के टूटने के साथ प्रभु श्री राम भगवान का ये जो मूर्ति था, जो कि राम तीर्थम टेम्पल के अंदर था, मेरे दो डाउट क्लियर हो गए। अगर हिंदू घटेंगे और दूसरी कम्युनिटी के लोग भारत देश में बढ़ेंगे तो हिंदुओं का सनातन धर्म का अस्तित्व खतरे में है, चाहे वो ईसाई हो या मुसलमान। ये बात क्लियर हो गई। और ये कोई पहला इवेंट नहीं है, इसलिए मैंने बोला ये सीरीज ऑफ इवेंट। और पिछले एक साल में 18 ऐसे इंसिडेंट हो जाए। आपको सुन के आश्चर्य हुआ होगा कि क्या बात कर रहे हो यार अभिषेक भाई, एक दो नहीं 18 ऐसे इवेंट हो गए। नंदी भगवान का जब टूटा मूर्ति तो आंध्र प्रदेश के लोगों ने क्या किया। इसके अलावा जब दुर्गा माता के मंदिर को जलाया गया तो आंध्र प्रदेश के लोग, और मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, ये द हिंदू की पूरी आर्टिकल है इसके ऊपर। सितंबर महीने में ये आर्टिकल छपी थी। आपने सुना कि किसी नेशनल मीडिया ने इसको कवर किया हो, जो कि डिजिटल मीडिया पे या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये बात उठाई गई हो कि जगन मोहन रेड्डी के सरकार में एक दो नहीं 18 बार मंदिरों पे हमले होते हैं। 17 बार तो मोहम्मद गजनवी किया था यार, यहां एक साल के अंदर 18 हो गया। क्या बदला है, क्या फर्क आया है तब में और अब में। और ये क्यों मैंने कहा कि ये डाउट मेरा क्लियर होता जा रहा है। देखिए, आजादी के बाद भी पाकिस्तान के अंदर तो कई मंदिर थे, उन मंदिरों का क्या हर्ष हुआ, किस प्रकार से उन्हें तोड़े गए। अभी कुछ दिन पहले भी तोड़ा गया, जिसमें 45 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, यानी कोई बदलाव नहीं हुआ है। अच्छा, पाकिस्तान की तो सरकार इन्वॉल्व है, चलिए वहां की पॉलिसीज हैं वहां पे कि चलो मंदिरों को तोड़ना है, अपमानित करने के लिए हिंदुओं को, चलिए उन मंदिरों को शौचालय बना देना है, दैट्स ठीक है, वो पाकिस्तान है, वहां पे हिंदू माइनॉरिटी में है, उनके पास कोई अधिकार नहीं है। यहां पे एक थ्योरी चलती है कि जितना इस संविधान ने हिंदुओं को अधिकार दिया, उतना ही इस संविधान ने सिखों को, ईसाइयों को, मुसलमानों का अधिकार दिया। सिखों के लिए बात ठीक बैठती है, लेकिन मुसलमान और ईसाई को उतना ही अधिकार नहीं मिला है। हिंदुओं से इस देश में मुसलमानों को और ईसाइयों को ज्यादा अधिकार मिला। जब 18 बार मंदिरों पे, अलग अलग मंदिरों पे हमला हुआ, दुर्गा माता की प्रतिमा तोड़ी गई, काली माता के मंदिर को जलाया गया, तो ये क्या मैसेज दिया गया, हम तो तुम्हारे देवी देवताओं को ऐसे ही मारेंगे, ऐसे ही तोड़ेंगे, तुम क्या कर लोगे। क्योंकि सरकार जगन मोहन रेड्डी की है और वो कुछ करना नहीं चाहती है, हम तो ऐसे ही करेंगे, तुम क्या कर लोगे। देखिए, सिस्टम में समस्या तब उत्पन्न होती है जब कैपेबल लोग, जो सजा देने के क्षमता है जिनमें, जो सजा दे सकते हैं, वो लोग कुछ नहीं करते। पूरी सरकार पिछले एक साल से आंध्र प्रदेश में तमाशा देख रही थी और मंदिरों पे बैक टू बैक मंदिरों पे हमला होता रहा। तो इस बार उन्होंने प्रभु श्री राम की गर्दन काट दी और यह मैसेज दिया कि लो, हमने तुम्हारे भगवान का ही गला काट दिया, तुम पूरे देश में क्या उखाड़ लोगे मेरा। यही इसके पीछे पूरा षड्यंत्र है और यही नैरेटिव है। समस्याएं हैं अपनी अपनी। अब एक बात समझना होगा कि SC ST को जो मिलता है आरक्षण, क्या उनके ईसाई बनने के बाद वो आरक्षण खत्म होता है? और नहीं होता है तो मेरा सवाल यहीं से उठता है, क्यों नहीं होता?
क्योंकि ये आरक्षण तो आदिवासियों को, एसटी कम्युनिटी और एससी को, जो कि बहुत पिछड़े हिंदू हैं, उनको मिला है। फिर अब तो वो नहीं रहे, वो तो अछूत अनटचेबल रहे नहीं, वो तो ईसाई बन गए। माइनॉरिटियों को अलग से फायदा है। यानी ये जबरदस्त है। आपको आरक्षण भी चाहिए, आपको ईसाई भी बनना है और हिंदुओं के मंदिर भी तोड़ना है, और इतना सारा अधिकार आपको कौन सरकार देती है? जगनमोहन की सरकार फिलहाल दे रही है। आप वहां पे जाइए, ये सब कर सकते हैं। क्योंकि बड़ी बात क्या है, यहां पे कोई प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुआ? क्या कोई एंगल ढूंढने की कोशिश की गई? कभी आपने सुना हो एनडीटीवी पे एक गहन मुद्दा बन गया हो कि भाई 1-2 ठीक है, हो सकता है इत्तेफाक हो, मगर सीरीज ऑफ इवेंट हो जाए, 18 मंदिरों पे हमला हो जाए, और आखिरी हमला जो हो इतना खतरनाक हो कि राम तीर्थ टेम्पल के अंदर घुस के 400 साल पुरानी मंदिर को ध्वस्त करने की कोशिश की गई, प्रभु श्री राम का मूर्ति का गर्दन उड़ा दिया गया। इसके पीछे क्या मैसेज? यहां पे एक और मैसेज बहुत क्लियरली दे दिया गया ना इसके साथ, कि देखिए इस देश के हिंदुओं के अंदर प्रोटेस्ट करने की क्षमता नहीं बची है, वो कुछ नहीं कर सकते। जैसे कल परसों मुनव्वर फारूकी को पीट दिया गया, अब वहां के ही हिंदू संगठन इतने ताकतवर होते, एक होते, तो इस सीरीज ऑफ इवेंट के बाद, पहले या दूसरे इवेंट के बाद भी कुछ होता, और तब ये नेशनल न्यूज बनता है। क्योंकि किसी ईसाई को पीट दिया जाता है इस कुकृत्य के लिए, तब ये इवेंट बनता कि बताइए, एक तो मासूम माइनॉरिटी का ईसाई था, बेचारा मंदिर तोड़ने जा रहा था, उसको कुछ हिंदूवादी संगठन आए, जय श्री राम का नारा लगाए और उसको कूट दिए। अब उसको कूट दिए तो बताइए, कूटने का अधिकार तो संविधान देता नहीं है, आप तो गांधीवादी हैं। तो आपके जिनके अंदर घुसाया गया है कि हिंदू अहिंसक हैं, हिंदू जो है बहुत सहिष्णु है, चाहे हिंदू की जो है ठोक दो, उनके पिछवाड़ा में समझ रहे हो लगा दो डंडा, मगर हिंदू उठ नहीं करेगा। क्योंकि हिंदुओं को ये बताया गया है 1947 हो गया, तुमने क्या कर लिया? कश्मीरी हिंदुओं को भगा दिया गया, तुमने क्या कर लिया? तो ये वो कहानी याद आ जाती है कि जो मुर्गी काटने वाले होते हैं उस दरबार में दाना बहुत सारा रख देते हैं ताकि चुगते रहे, और एक एक मुर्गी निकलती जाती है और कटती जाती है, और बाकी मुर्गी जो है वो दाना चुनने में बिजी हो जाती है। कुछ देर बाद वो पूरा का पूरा पिंजरा खाली हो जाता है। ये मामूली बात नहीं है। और आप सोचिए इस देश की कैसी घटिया मीडिया है जो सहिष्णुता, स्वतंत्रता की बात करेगी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करेगी। उसके 18 इंसिडेंट हो जाते हैं, 18 बड़े हमले हो जाते हैं, और कान पे जू तक नहीं रेंगता। आप कल्पना कीजिए, दिल्ली का वो एक चर्च था, या आप कल्पना कीजिए कि इस देश में 18 की जगह एक आध मस्जिद हो जाता, एक आध चर्च हो जाता, एक आध गुरुद्वारा हो जाता। गुरुद्वारा तो खैर असंभव सा है, क्योंकि हिंदू गुरुद्वारा में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, हमारी भावनाएं हैं, और सिख परंपरा से हिंदू जो है वो एक भाई की तरह, जुड़वा भाई की तरह जुड़े, तो गुरुद्वारे में तो कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने ये गुरुद्वारा का बात सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि सिख कम्युनिटी कम है फिर भी यूनाइट है। आप याद कीजिए कि पाकिस्तान के गुरुद्वारे में जब अटैक हुआ था, तो यहां के हिंदू या यहां के सिख इतना एग्रेसिव हुए कि पाकिस्तान सरकार को एक कमेटी बिठानी पड़ गई। यानी तुम गुरुद्वारे के लिए जो है यूनाइट हो सकते हो, पर अपने मंदिर के लिए यूनाइट नहीं हो सकते। अजब विडंबना है। रवीश कुमार के स्टाइल में सोचे तो भाई अजब विडंबना है। 1-2 नहीं 18 कितने % इंडियंस तक ये बात पहुंची। मैंने सोचा कि भाई बड़े बड़े चीजों को सर्च किया जाए, तो कुछ डिजिटल मीडिया ने ये बात तो लिखी थी, चाहे द हिंदू का न्यूज़पेपर हो, या फिर स्क्रॉल हो, या इवन स्वराज्य हो, तो इन लोगों ने लिखा था। तो भाई हिंदुओं तक ये बात क्यों नहीं पहुंची? आप तो जी न्यूज देखने में बिजी थे ना, आप तो आज तक देखने में बिजी थे, आप तो एनडीटीवी में बिजी थे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्यों बताएगी आपको? उनको शायद इससे टीआरपी नहीं मिल रहा था, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इतना महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं उठाया। अब आप दूसरे बड़े लिफ्ट इकोसिस्टम के यूट्यूबर से भी आप सोचेंगे कि राजदीप सरदेसाई इतना महत्वपूर्ण विषय पे बात कर ले, तो ये नहीं कर सकता। अब आप सोचेंगे कि अभिसार शर्मा बात करे, वो नहीं करेगा, वो तो किसान आंदोलन में गया है ना भाई, जिम्मेदारी है ना उसके ऊपर, उसको धान को गेहूं बताना है। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि क्या करना है।
प्रभु श्री राम के ऊपर श्री राम सेना देश भर में फैल रही है। आप संगठन को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन बटन लीजिएगा अगर आप आर्थिक सहायता देना चाहते हैं तो, या फिर आप जो है बाकी डिटेल्स पेमेंट्स के और डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि आर्यावर्त सनातन संगठन को बढ़ाने के लिए जरूरत है फंड्स। अब आपसे कुछ नहीं होगा तो हमें करना पड़ेगा। क्या करें, हाथ गंदे होते हैं पर करना पड़ता है। जय श्री राम।